हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए, जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 8 फरवरी और आज के करंट अफेयर माइंड मैप करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर करंट अफेयर माइंड मैप करंट अफेयर आप लोगों को करवाया जाता है, जिसके माध्यम से आप कैसे नोट्स बनाना करंट का आप लोग देख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आपको करंट की नोट्स भी बनानी है, तो इसी तरह आप अपने करंट की नोट जो है इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं कम शब्दों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में अंडर 19 वो विश्व कप किसने जीता। जी हाँ, तो भारतीय टीम ने एक नया फिर से कीर्तिमान रचा और अंडर 19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत लिया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो भारत ने छठी बार इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर छठी बार अंडर 19 विश्व कप जीत लिया है। और आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ। जी हाँ, फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हरा और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 412 रन बनाए। जी हाँ, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली, बहुत ही खतरनाक पारी। और उन्हीं की बदौलत कहा जा सकता है कि जो है अंडर 19 विश्व कप आया है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और कुल 439 रन बनाए। और यह 16वां संस्करण था। जी हाँ, 16 संस्करण में 6 संस्करण भारत जीत चुका है। सबसे ज़्यादा बार की बात करें तो जीत चुका है। पिछला संस्करण 2022 में कप्तान यश ढुल थे, उनकी कप्तानी में 2022 में जीता था। कप्तान इस बार के कप्तान की बात करें तो आयुष महात्रे इस बार के कप्तान थे। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, जो कि 80 गेंदों में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्होंने पूरे सीरीज में 439 रन बनाए, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से भी चुना गया। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर अंडर 19 विश्व कप के बारे में देखा पढ़ा। और इसका जो शॉर्ट नोट्स है हम लोग यहाँ पर आप लोगों के बीच में लेकर मतलब इसी तरह आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। आप ऐसे देख के अपना जो शॉर्ट नोट्स है इसी तरह करंट का बना सकते हैं। तो अंडर 19 विश्व कप से संबंधित जितने भी फैक्ट थे यहाँ हमने शॉर्ट नोट के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है, इसे आप ऐसे लिख के बना सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे आज का दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरा सवाल देखेंगे, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला कौन सा जिला बना है। जी हाँ, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला कौन सा जिला बना है। तो ये राजस्थान का अलवर जिला। जी हाँ, अलवर जिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2047 तक 100% सभी के लिए बीमा कवरेज हासिल करेगा। ये भारत का पहला जिला। जी हाँ, भारत का पहला जिला बना है जो अलवर जिला, जो कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला बना है। यह 10 वर्ष उससे अधिक आयु के लोगों को इस बीमा के दायरे में लाएगा। और सुरक्षित भारत और बीमित भारत, जी हाँ, ये योजना है सुरक्षित भारत और बीमित भारत योजना के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य है कि 2047 तक ज़मीनी स्तर पर बीमा प्रदान किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 100% बीमा कवरेज वाला जो जिला है अलवर राजस्थान का बन गया है, जो भारत का पहला जिला। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल है कि आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रखा है। जी हाँ, आइए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अभी हाल ही में मौद्रिक समिति की बैठक हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 2 महीने पर इसकी बैठक होती है। तो आरबीआई ने 4 से 6 फरवरी को 59वीं मौद्रिक नीति की बैठक हुई, जिसमें रेपो रेट 5.525 स्थिर ही रखा है। इससे पहले दिसंबर 2025 में 0.25 की कटौती की गई थी। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति जो है 4% रखा गया और दूसरी तिमाही के लिए 4.2% रखा गया है। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन देता है, अल्पकालिक ऋण देता है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में भी पढ़ लिया। बाकी जो मौद्रिक नीति की रेट है उसके बारे में देख लिया कि यहाँ आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसे 5.25 स्थिर ही रखा है, ना घटाया ना बढ़ाया है। इससे पहले दिसंबर में 0.25 की कटौती की गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। और मौद्रिक नीति, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने पे की जाती है, साल में 6 बार होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पर। जी हाँ, चौथा सवाल देखेंगे। जी हाँ, चौथे सवाल पर चलेंगे। चौथा सवाल है कि भारत के किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन प्रणाली स्थापित की गई है। जी हाँ, भारत के किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन प्रणाली स्थापित की गई। तो ये है चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। जी हाँ, तुतीकोरिन पोर्ट चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में यहाँ पर एंटी ड्रोन प्रणाली स्थापित की गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए समुद्री सुरक्षा अवसंरचना तथा परिचालन सुरक्षा के उद्देश्य से इसे तैनात किया गया है। एंटी ड्रोन प्रणाली जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार आधारित तकनीक का उपयोग करती है। यह प्रणाली जो है 360 डिग्री सर्वदिशात्मक, मतलब 360 डिग्री घूमने वाली है चारों तरफ,
परिचालन सीमा इसकी है 5 किलोमीटर और इसमें ड्रोन डिटेक्शन रडार और मैन पैक जैमर भी लगे हुए हैं। तो इस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि यह बहुत ही आधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली है जो कि हमारे समुद्री सुरक्षा और संरचना तथा परिचालन सुरक्षा के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। यह तैनाती जो है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसका और परिचालन सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए एंटी ड्रोन प्रणाली स्थापित की गई है। चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, जो कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं और इस जो एंटी ड्रोन प्रणाली है इससे वहाँ के आसपास के जितने भी एरिया होंगे वहाँ पर नज़र रखेगा ये। तो इस तरह आप लोग इसे देख सकते हैं और रडार टाइप का होगा जो कि इसके अंदर अगर कोई भी ऐसी अवैध गतिविधियाँ होंगी तो उसका तुरंत ये जानकारी देगा। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे आज का 5वां सवाल। जी हाँ, 5वें क्वेश्चन देखेंगे। 5वां सवाल है कि पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है। जी हाँ, पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है। तो ये बना है गोवा। जी हाँ, हाल ही में गोवा जो है गोवा ने पक्षी एटलस जारी किया। पहला राज्य की बात करें तो केरल था। बर्ड एटलस एक वैज्ञानिक दस्तावेज जिसमें पक्षी प्रजातियों के वितरण और उनकी संख्या का मानचित्रण किया जाता है। यहीं पर गोवा का 9वां बर्ड फेस्टिवल वालपेई में भी आयोजित किया गया और जिसकी थीम थी मजेस्टिक महादेई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोवा में हाल ही में 9वां जो है बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। उसी के मौके पर पक्षी एटलस जारी किया गया। हमें पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य की बात करें तो केरल था और दूसरा राज्य गोवा हो गया। गोवा के बर्ड एटलस के साथ बर्ड्स ऑफ गोवा, कोंकणी, नोमेनकल्चर, ओलाख, सुकन्याची नामक प्रकाशन भी जारी हुआ है। तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं आप लोग कि बर्ड ऑफ गोवा, कोंकणी, नोमेनकल्चर, ओलाख, सुकन्याची नामक प्रकाशन भी जारी हुआ, जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि गोवा जो है दूसरा पक्षी एटलस जारी करने वाला राज्य बना है और यहीं पर गोवा का 9वां बर्ड फेस्टिवल वालपेई में आयोजित किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे जिसकी थीम मजेस्टिक महादेई थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम यहाँ इस क्लास में मतलब आप लिख के ले लीजिए किसी भी पन्ने पे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, देश का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब प्रदेश का चाहे देश की कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ से करंट अफेयर पूछे जाएंगे आपको इसी क्लास से करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा उठा के, क्योंकि मैं यहाँ पर उन सारे करंट अफेयर को इंक्लूड करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर वो की पॉइंट डालता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो इस तरह आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ के अपने करंट की तैयारी को एकदम मजबूत बना सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से और करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारी इस क्लास से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी स्रोतों से इकट्ठा करके हम यहाँ पर करंट को कंपाइल करके यहाँ पर लेकर आते हैं जिससे आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक ऐसे फॉर्मेट में करंट के नोट्स भी उपलब्ध करवाते हैं जैसा कि कोई और उपलब्ध नहीं करा सकता। माइंड मैप के माध्यम से आपको हम करंट की नोट उपलब्ध कराते हैं कि क्लास ही में आपको याद हो जाएगी और आपको करंट की नोट्स भी कैसे बनानी इसका तरीका भी आप लोगों को हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हमारे इस क्लास से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। आज के छठे सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, छठा सवाल है कि अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अग्नि 3 मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO द्वारा विकसित इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल मारक क्षमता अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। जी हाँ, हाल ही में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से DRDO द्वारा विकसित इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। यह 2 चरणीय ठोस ईंधन से चलने वाली है। अग्नि 3 भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता मिसाइल है। इसे 2011 में रणनीतिक बल में शामिल किया गया था। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक मिसाइल हैं और यह APJ अब्दुल कलाम जी की उस पर इसे शुरुआत किया गया था उन्हीं के उस पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2011 में रणनीतिक बल के रूप में इसे शामिल किया गया था। तो आप इसे जान सकते हैं। तो अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारत के पास 5 प्रकार की अग्नि मिसाइलें हैं और अभी हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज में इंटरबैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है। मध्यम दूरी रेंज की मिसाइल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पे। जी हाँ, तो अब हम लोग चलेंगे कुछ प्रमुख वन लाइनर्स पे। जी हाँ, हमने यहाँ पर फैक्ट वाले क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब हम चलेंगे आज के प्रमुख वन लाइनर्स पे। जी हाँ, आज के कुछ प्रमुख वन लाइनर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख वन लाइनर्स में पहला सवाल है कि किस राज्य ने आगामी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में कागजी मतपत्र प्रणाली अपनाएगी। जी हाँ, कौन सा ऐसा राज्य है जो आगामी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में कागजी मतपत्र, जी हाँ बैलेट पेपर जिसे बोला जाता है, अपनाएगी। तो यह है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक।
हाल ही में कर्नाटक जो है अब मतपत्र प्रणाली अपनाएगी। जी हाँ, कौन सा? पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव में। तो इसे चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए वह क्योंकि ईवीएम पर हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहते हैं, तो इसलिए उसने ईवीएम को बंद करके यहाँ पर कागजी मतपत्र, जिसे बैलेट पेपर कहा जा सकता है, उसको अपनाएगी कर्नाटक सरकार। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, हरित ऊर्जा पुरस्कार। जी हाँ, हरित ऊर्जा पुरस्कार में रजत पदक किसने जीता है? तो इसे इरेडा ने जीता है। जी हाँ, IREDA। जी हाँ, IRDA ने जीता है हरित ऊर्जा पुरस्कार। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए भारत का मशाल वाहक किसे चुना गया है? जी हाँ, शीतकालीन ओलंपिक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होने वाला 2026 में, तो कहाँ पे होगा? मिलान और कोस्टा, 2 शहरों में, जो कि इटली में, जैसा कि आप लोग कल हमने पढ़ा है कल के क्वेश्चन में। और इसके जो मशाल वाहक भारत की बात करें तो चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा जो कि भारत के पहले ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता हैं। यह शूटिंग से संबंधित हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इनके बारे में कि अब भारत के पहले ओलंपियन विजेता थे। शायद 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और शूटिंग में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, बस्तर पांडु महोत्सव। जी हाँ, बस्तर पांडु महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? तो यह बस्तर छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, बस्तर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगला देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल की खुदाई में चूल्हे के साथ मिट्टी के डाइनिंग टेबल के प्रमाण मिले हैं? जी हाँ, किस हड़प्पा स्थल की खुदाई में चूल्हे के साथ मिट्टी के डाइनिंग टेबल के प्रमाण मिले हैं? तो यह राखीगढ़ी। जी हाँ, राखीगढ़ी में मिले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राखीगढ़ी में डाइनिंग टेबल के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का जो 8 फरवरी के ऑनलाइन क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग अपने राय नहीं देते हैं, अपनी राय ज़रूर दिया करें। जो भी इस करंट अफेयर के वीडियो को देखते हैं अपनी राय ज़रूर दे दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और हमारे नोट्स का तरीका कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताया करें। और अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा आपका मेरा भी मनोबल बढ़ सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस चैनल पे आपको 6 से लेकर 12 तक के NCERT MCQ प्लस UP स्पेशल के MCQ और प्लस GK के कुछ स्टैटिक GK भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय डांस हो गया, वैश्विक शिखर सम्मेलन जैसी सहित वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और थ्योरी माध्यम में आपको जो है क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है। साइंस की 5 से 6 क्लास अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम का अभाव है, इसलिए डेली क्लास नहीं अपलोड हो पाती है। 2 दिन 3 दिन के अंतराल में एक क्लास अपलोडेड होती हैं, जैसा हम तैयार कर पाते हैं क्लास को। लेकिन आपको धीरे धीरे करके सभी विषयों का क्लास को हम आगे आशा करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएं और आपको यहाँ पर जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो जितने भी आप आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका SSC का एग्ज़ाम हो गया, होमगार्ड का हो गया, UPSI का हो गया, UP पुलिस का हो गया और लेखपाल का हो गया, तो उन सभी या PCS का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए आप हमारी इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और करंट की तैयारी के लिए तो आपको बस यहीं से आपको करना है, बाकी इसके लिए आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी इस करंट की क्लास से जुड़ें, आपको 10 से 15 मिनट में तमाम देश दुनिया के खबरों से रूबरू करा दिया जाता है। और यहाँ दुनिया के कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया जाता है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे की कोई क्लास नहीं है। 15 से 20 मिनट में आपके देश दुनिया के तमाम खबरों को यहाँ डिस्कस करा दी। तो आप केवल 10 से 15 मिनट निकाल के हमारी इस करंट क्लास को करिए और यहाँ से इसे जुड़िए। और यहाँ से आप करने के बाद करंट की क्लास करने के बाद आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहीं से जुड़े रहिए, अपने नोट्स बनाइए, आपके सारे एग्जाम यहाँ से क्लियर होंगे। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।